आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कंगारू मदर केयर यानी कि केएमसी। तो कंगारू मदर केयर टेक्निक न्यूबॉर्न के केयर में एक मील का पत्थर साबित हुई। तो सबसे पहला पॉइंट हमको जानना है कि ये कंगारू मदर केयर है क्या। व्हाट इज कंगारू मदर केयर? ठीक। तो दो साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर एडगर रे और हेक्टर मार्टिनेज। डॉक्टर एडगर रे और डॉक्टर हेक्टर मार्टिनेज, इन्होंने केएमसी का कॉन्सेप्ट दिया, कंगारू मदर केयर का कॉन्सेप्ट दिया। किसके लिए दिया? जो बच्चे लो बर्थ वेट थे या प्री टर्म थे। अब लो बर्थ वेट और प्री टर्म जो इन्फेंट्स हैं, इनके बारे में अगर आप ना जान रहे हों तो बता दें कि ऐसे बच्चे, ऐसे न्यूबॉर्न जो कि लेस देन 2500 ग्राम हो, यानी कि 2.5 किलो से कम हो, तो ऐसे बच्चों को लो बर्थ वेट इन्फेंट्स बोला जाता है। और प्री टर्म किन्हें बोला जाता है? कि टर्म से पहले। ठीक। टर्म से पहले का मतलब क्या है? जो 37 वीक होता है जेस्टेशन का, जो 37 वीक है जेस्टेशन का, उसके पहले जेस्टेशन, सॉरी, 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले पैदा होने वाले, से पहले पैदा होने वाले बच्चों को प्री टर्म इन्फेंट्स बोला जाता है। जेस्टेशन क्या होता है? फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, फ्रॉम द टाइम ऑफ द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, सेप्शन, टिल बर्थ। ठीक। यानी कि जेस्टेशन वो टाइम पीरियड है जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन से लेकर के बर्थ तक के टाइम पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक। तो इस 37 वीक यानी कि 9 मंथ, 37 वीक यानी कि 9 मंथ का जो जेस्टेशन पीरियड है, उसके पहले अगर उसके पहले अगर बर्थ हो जा रहा है बेबी का, तो उनको प्री टर्म बेबी बोला जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए, चूंकि इनका सरवाइव करना थोड़ा हार्ड होता है, ठीक, कठिन होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए कंगारू मदर केयर टेक्निक डेवलप की गई। हालांकि नेचर में ये टेक्निक पहले से ही उपलब्ध है, बस इन दोनों ने उसको अप्लाई कर दिया ह्यूमन में। ठीक। नेचर में कहाँ है कि कंगारू को आपने देखा होगा, कंगारू करते क्या है, वो प्री मेच्योर बेबी को जन्म देते हैं, और वो प्री मेच्योर बेबी कंगारू का जो पाउच होता है, ठीक, उस पाउच में आकर के वो रहते हैं, वहीं पे वो डेवलप करते हैं। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को, सेम कॉन्सेप्ट को इन दोनों ने ह्यूमंस में अप्लाई कर दिया, और ये एक मील का पत्थर साबित हुई। कैसे साबित हुई वो आगे हम देखते हैं। शुरुआत में ये जो केएमसी टेक्निक है, ये वार्मर केयर का अल्टरनेटिव होकर के आई। ठीक। वार्मर केयर क्या है? जो प्री टर्म या लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, उनको किया जाता है कि एनआईसीयू में इस तरीके की एक डिवाइस होती है। ठीक। एनआईसीयू यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक। एनआईसीयू में इस तरीके की एक मशीन होती है जिसको हम रेडिएंट वार्मर डिवाइस बोलते हैं, जिसको हम रेडिएंट वार्मर डिवाइस बोलते हैं। ठीक। इस डिवाइस की मदद से इस डिवाइस की मदद से बच्चे को, न्यूबॉर्न को वार्म रखा जाता है। ठीक। न्यूबॉर्न को वार्म रखा जाता है। लेकिन
अब क्या है, अब ये जो केएमसी है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन गया है इस टेक्नोलॉजी बेस्ड केयर का अल्टरनेटिव के रूप में। इस टेक्नोलॉजी बेस्ड केयर के अल्टरनेटिव के रूप में ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन गया है। तो इसमें किया क्या जाता है, केएमसी में जो प्रीटर्म या लो बर्थ वेट बेबी होते हैं या इन्फेंट होते हैं, उनको मदर के स्किन के कांटेक्ट में रखा जाता है, या अगर ये टेक्निक मदर परफॉर्म करने लायक नहीं है तो कोई केयर गिवर जो होगा, यानी कि मदर के साथ जो भी बच्चे की देखभाल करने वाला होगा, वो भी इस टेक्निक को फॉलो कर सकता है, केएमसी करा सकता है। ठीक, नाउ केएमसी के तीन मेन कंपोनेंट है, यानी कि तीन प्रमुख उसके घटक हैं। पहला है कंगारू पोजिशनिंग। कंगारू पोजिशनिंग में करते क्या है कि बच्चे को मदर के स्किन के कांटेक्ट में लंबे समय के लिए रखते हैं, दैट इज स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखना है। यानी कि मदर है तो मदर की छाती से, यानी चेस्ट से बच्चे का चेस्ट का कांटेक्ट हो। ठीक, इस तरीके से रखना है, चेस्ट टू चेस्ट कांटेक्ट या स्किन टू स्किन कांटेक्ट। दूसरा क्या है, कंगारू फीडिंग करानी है, कि यानी इन्फेंट्स को जब भी भूख लगेगी तो उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। ठीक, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, इसके अलावा कुछ नहीं देना। फिर तीसरा है इसका डिस्चार्ज या कंगारू डिस्चार्ज। तो इन्फेंट्स जब स्टेबल हो जाए, ठीक, तो स्टेबल होने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, अर्ली डिस्चार्ज किए जाए। और अर्ली डिस्चार्ज करते वक्त ये सजेशन देना है कि ये जो है कंटिन्यू केएमसी जो है बच्चों को प्रोवाइड होती रहे घर पे भी। ठीक, तो तीन मेन कंपोनेंट क्या क्या है, कंगारू पोजिशनिंग, कंगारू फीडिंग एंड कंगारू डिस्चार्ज, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड अर्ली डिस्चार्ज एंड कंटिन्यू केएमसी एट होम। ठीक, अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कंगारू मदर केयर जो हम दे रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला बेनिफिट्स ये है कि न्यूनेटल जो मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा इसका फायदा है कि बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाता है। चौथा कि इससे ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा मिलता है, जिससे बच्चों में ग्रोथ हो सके और उनका न्यूरो डेवलपमेंट हो सके। ठीक, उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप कर सके। और जो लास्ट है कि इससे मदर और बेबी के बीच जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। तो इतने सारे फायदे हैं केएमसी के। जो केएमसी है जो केएमसी है जो कि लो बर्थ वेट बेबी या प्री टर्म बेबी के लिए यूज किया जा रहा है, अगर न्यूबॉर्न अनस्टेबल है और न्यूबॉर्न स्टेबल है तो हम किस तरीके से हम न्यूबॉर्न को केएमसी के लिए अप्रोच करेंगे। अगर न्यूबॉर्न अनस्टेबल है तो हम तब तक उसको केएमसी नहीं प्रोवाइड करते जब तक कि उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी अचीव न कर लें। मतलब उसका हार्ट रेट, उसका SpO2, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है क्या होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक, तो जैसे 2 या 3 दिन में या उसके बाद अगर कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी अचीव होती है तो हम तुरंत उसको केएमसी पोजीशन में ट्रांसपोर्ट कर देंगे, या तो मदर के साथ या तो केयर गिवर के साथ। ठीक, अगर न्यूबॉर्न स्टेबल है तो स्टेबल होने पर जस्ट आफ्टर बर्थ जस्ट आफ्टर जस्ट आफ्टर बर्थ हम बच्चे को हम बच्चे को केयर गिवर के साथ केएमसी पोजीशन में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड रूम बनाया जाता है जिसको MNICU बोलते हैं। MNICU, एम का मतलब होता है मदर नियोनेटल नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट।
इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक, जहां पर इसको कॉन्टिन्यूअस केएमसी प्रोवाइड किया जाता है। अब आजकल क्या है कि इंडिया में भी इस तरीके की मॉडलिटी जहां पर कि केएमसी बच्चे को प्रोवाइड किया जा सके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें डेवलप किया जा रहा है, ठीक। तो किन किन बर्थ वेट में कैसे कैसे हमको केएमसी को स्टार्ट करना है वो देख लेते हैं। अगर बेबी या न्यूबॉर्न का जो वेट है वो 2000 से लेकर के 2499 ग्राम हो तो उनको भी हम केएमसी प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर लेस देन 2000 ग्राम हो तो इसमें तीन सिनेरियो आते हैं। एक है अगर मोर देन 1800 ग्राम हो तो हम बर्थ के तुरंत बाद इमीडिएट इमीडिएटली जस्ट आफ्टर बर्थ जस्ट आफ्टर बर्थ केएमसी हम उसको दे सकते हैं, ठीक। अगर 1200 से लेकर के 1800 ग्राम के बीच में जो है वजन हो तो तब हम केएमसी को देने में कुछ दिन लग सकते हैं, जब तक कि वो हीमोडायनेमिकली वो स्टेबल ना हो जाए, ठीक, हीमोडायनेमिकली स्टेबल ना हो जाए। अब अगर लेस देन 1200 ग्राम है तो केएमसी देने में फ्यू डेज से लेकर के कुछ दिन से लेकर के कुछ हफ्ते तक लग सकते हैं, ठीक। तो ये पूरा प्रोटोकॉल है कि हम कैसे बच्चे को केएमसी दे सकते हैं। अब इसके प्रोसीजर के बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि इसको देना कैसे है और कब हमको इसको हटाना है। नाउ केएमसी देते वक्त हम ये देखेंगे कि मदर की क्लॉथिंग कैसे होनी चाहिए, मदर का पहनावा किस तरीके का होना चाहिए। तो हम इस तरीके के कपड़े का चयन करते हैं जो कि फ्रंट से ओपन हो सके, ठीक, फ्रंट से ओपन हो सके। और जो गारमेंट पहना जा रहा है मदर के द्वारा वो इतना लूज हो कि बच्चे को रिटेन किया जा सके लंबे समय के लिए, ठीक है। जैसे भारतीय परिधान में साड़ी है, ब्लाउज है या गाउन शॉल, इसके लिए फेवरेबल क्लॉथ है, ठीक, केएमसी के लिए। अब हम आते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन कैसी होनी चाहिए बच्चे की। एग्जैक्ट पोजीशन पोजीशन किस तरीके की होनी चाहिए। हमने बता दिया कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहेगा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहेगा, लेकिन किस तरीके से इसमें बच्चे को प्लेस करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहला ये कि बच्चे को या नियोनेट्स को हम जो प्लेस करते हैं मदर के बच्चे को कहां पर रखना है, मदर के ब्रेस्ट के बीच में। प्लेस द नियोनेट द नियोनेट between between breasts of breast of mother in upright position, upright position, ठीक। ये रहा पहला। दूसरा, जो बच्चे का हेड है, जो बच्चे का हेड है वो किस तरीके से होना चाहिए। बच्चे का जो हेड है वो एक्सटेंडेड होना चाहिए, स्लाइटली स्लाइटली एक्सटेंडेड
हल्का सा एक्सटेंडेड होना चाहिए। जैसे ये देखिए, इस फिगर में आप देख रहे हैं बच्चे का सर थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, प्लस प्लस वन साइड वन साइड टर्न होना चाहिए, वन साइड टर्न होना चाहिए। देखिए इसमें इस तरफ टर्न है, इसमें बच्चे का फेस इस तरफ टर्न है। क्यों? जिससे कि एयरवे, ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि एयरवे ओपन रह सके, ठीक, और बच्चा ब्रीथ कर पाए, ब्रीथिंग परफॉर्म कर पाए। और दूसरा चीज, मदर से आई टू आई कांटेक्ट हो सके, आई टू आई कांटेक्ट हो सके बच्चे और माँ के बीच में। नाउ जो बच्चे का हिप है, थर्ड, ये रहा सेकंड, थर्ड है हिप का पोजीशन। जो बच्चे का हिप है वो फ्लेक्स होना चाहिए, इस तरीके से फ्लेक्स होना चाहिए, ठीक, फ्लेक्स होना चाहिए एंड एबडक्टेड, एबडक्टेड, ठीक, फ्लेक्स और एबडक्टेड होना चाहिए। जैसे कि एक फ्रॉग को देखिए, एक मेढक को देखिए, उस तरीके से ये लग रहा है इसके हिप का पोजीशन, पैर का पोजीशन, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं फ्रॉग पोजीशन, इसको हम बोलते हैं फ्रॉग पोजीशन। नाउ ये रहा बच्चे का हिप का पोजीशन, ठीक। अब जो आर्म है बच्चे का वो फ्लेक्स्ड होना चाहिए, ये रहा आर्म। चौथा, बच्चे का जो आर्म है बच्चे का जो आर्म है वो क्या होना चाहिए, वो फ्लेक्स होना चाहिए, ठीक। अगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये चीज़ें नहीं जान रहे हैं तो एनाटॉमिकल जो है, जो मूवमेंट्स होते हैं उनको आप पढ़िए जरूर एनाटॉमी में, ठीक। तो आर्म फ्लेक्स होना चाहिए, ये फ्लेक्स पोजीशन में है आर्म। नाउ जो बच्चे का एपिगैस्ट्रियम है, नो, जो बच्चे का एब्डोमेन है, सॉरी, बच्चे का जो एब्डोमेन है, फिफ्थ हेडिंग, बच्चे का जो एब्डोमेन है वो मदर के एपिगैस्ट्रियम के पास होना चाहिए, मदर के एपिगैस्ट्रियम के लेवल पर होना चाहिए, एट द लेवल ऑफ एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम, ठीक। इससे क्या होगा कि जब मदर ब्रीथ करेगी तो ये बच्चे को भी ब्रीथ करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, ठीक। इसके कारण एपनिया के चांसेस कम होंगे। और जो बॉटम है बच्चे का, ये बॉटम, इस बॉटम को हम किसी बाइंडर से या स्लिंग से बांधकर सपोर्ट देंगे, किसी बाइंडर या स्लिंग से बांधकर बांधकर सपोर्ट देंगे,
सपोर्ट के लिए है, ठीक, फॉर सपोर्ट। तो ये रहा एग्जैक्ट पोजीशन कि बच्चे का पोजीशन कहना कैसे होना चाहिए। पहला क्या करना है कि बच्चे को मदर के ब्रेस्ट के बीच में रखना है, इसका हेड एक साइड टर्न करना है, हल्का सा एक्सटेंशन, स्लाइटली एक्सटेंशन होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे एयरवे ओपन रह सके और बच्चा ब्रीथ कर सके और मदर से आई टू आई कांटेक्ट हो सके। जो इसका हिप है वो फ्लेक्स और एबडक्टेड होना चाहिए, लाइक फ्रॉग पोजीशन, जैसे फ्रॉग रहता है उस तरीके से। आर्म जो है फ्लेक्स होने चाहिए, ठीक है, आर्म फ्लेक्स होने चाहिए। और एब्डोमेन जो है बच्चे का वो एपिगैस्ट्रियम के लेवल पर, मदर के एपिगैस्ट्रियम के लेवल पर होना चाहिए, जिससे कि मदर जब सांस लेगी तो बच्चा भी सांस लेने के लिए बाध्य होगा, ठीक। यानी कि मदर का सांस लेना बच्चे को सांस लेने के लिए स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि एपनिया होने का खतरा नहीं रहेगा। और जो बॉटम है बच्चे का, उसको किसी स्लिंग या बाइंडर के माध्यम से बांध कर सपोर्ट देंगे, ठीक है। जब नियोनेट्स केएमसी को रिसीव कर रहे हों, ठीक, तो उस समय स्टाफ नर्स को बच्चे को अच्छे तरीके से मॉनिटर करना चाहिए। मॉनिटर कैसे करेंगे कि बेबी का जो नेक है ना तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्स हो, ना तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो, ठीक। और एयरवे क्लियर होनी चाहिए बच्चे की। ब्रीथिंग जो है उसका रेगुलर होना चाहिए, कलर पिंक रहना चाहिए और टेम्परेचर मेंटेन हो, ये ध्यान में रखना है। फीडिंग, बच्चे को फीडिंग करानी है, ये इस बात का ध्यान रखा जाए। फीडिंग के लिए जो है स्टाफ नर्स को एक्सप्लेन करना है मदर को किस तरीके से फीडिंग करानी है, ठीक। एक्सप्लेन हाउ टू ब्रेस्ट फीड, ठीक। या मिल्क को कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक। अब जो ब्रेस्ट फीड कराना है, इसके लिए जब हम बच्चे को मदर जो है अपने ब्रेस्ट के पास ले जाएगी तो इसके कारण स्टिमुलेशन होगा और मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और जो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस किया गया है उसको देने के लिए पैलेडाई या स्पून या ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। पैलेडाई कुछ नहीं है, बस ये ट्रेडिशनल सिस्टम में पहले यूज होता था और ये जो है बॉटल फीडिंग का एक अल्टरनेट कहा जाता है। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है पैलेडाई का, ठीक। यहाँ पे मिल्क भर दिया गया है और इससे जो ये चोंचदार जो बना हुआ है ये, इसके माध्यम से बच्चे को थोड़ा थोड़ा मिल्क जो है दिया जाता है। और ये अल्टरनेट के रूप में इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इससे इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस जो है कम रहते हैं और इसको बार बार यूज किया भी जा सकता है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि मदर की जो प्राइवेसी है उसको स्टाफ नर्स को या जो है जो ड्यूटी डॉक्टर है या जो भी हैं उनके द्वारा मदर की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना है, ठीक, स्टाफ के द्वारा। नाउ ड्यूरेशन कितना देना है हमें केएमसी, ठीक। तो जो कन्वेंशनल मेथड है बच्चे के केयर करने का, ध्यान ये रखना है, जो कन्वेंशनल मेथड है केयर का, उससे कॉन्टिन्यूअस केएमसी पर बच्चे को शिफ्ट करना है। कन्वेंशनल मेथड यानी कि बच्चे को वार्मर यूज किया जा रहा है, ठीक, स्टाफ नर्स उसकी देखभाल कर रही हैं, तो इनसे धीरे धीरे बच्चे को केएमसी पर शिफ्ट करना है। और ये केएमसी 24 आवर तक जो है हम चौबीसों घंटे दे सकते हैं, 24 आवर अ डे,
ठीक, यानी कि दिन में 24 घंटे तक हम इसको दे सकते हैं। रुकना कब है? जब बच्चे का डायपर चेंज करना हो, ठीक, और दूसरी चीजें, तो उस समय हम जो है इंटरप्ट कर सकते हैं इसको, वरना कंटिन्यूअस जो है हम केएमसी दे सकते हैं। अब अगर बच्चे को ले करके मदर को स्लीप करना है, ठीक, तो उसमें हम सेमी रिकम्बेंट सेमी रिकम्बेंट सेमी रिकम्बेंट पोजीशन में लगभग जो हेड है वो 30 डिग्री तक, हेड एंड 30 डिग्री तक एलिवेट करके मदर स्लीप कर सकती है। ये कुछ इस तरीके से, ठीक, 30 डिग्री पर रहेगा, हेड एलिवेशन रहेगा 30 डिग्री पर, और इस तरीके से सेमी रिकम्बेंट पोजीशन में मदर जो है बच्चे को लेकर के केएमसी देते हुए सो सकती है। अब हमें रुकना कब है? व्हेन टू स्टॉप, हमें ये केएमसी जो है रोकनी कब है? तो इसके लिए जो है बताया गया है कि इसको तब तक करना है, केएमसी को हमें तब तक देना है जब तक बच्चा इसे पसंद करता है। until the neonates until the neonates likes it। और जब जो है ये अनकंफर्टेबल होने लगे बच्चे को, ठीक, तब हमें स्टॉप करना है, इसकी आवश्यकता नहीं रहती। और जनरली जब बच्चे 250 ग्राम वेट के हो जाते हैं, या जेस्टेशन एज जो है 37 वीक अचीव कर लेते हैं, तो ये जो है केएमसी को टॉलरेट नहीं कर पाते। यानी कि जब बच्चा 250 ग्राम का हो जाएगा या 37 वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट कर लेगा, तो बच्चे इसे केएमसी को टॉलरेट नहीं करते, ठीक, तो उस समय हमको ये केएमसी को स्टॉप कर देना है, रोक देना है।